हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पन्ना। फ्रेंड्स, आज से हम हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ऐसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीटली आपको डिस्कस कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से पढ़ाया है आपको क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों इंटरेस्टेड रहता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कैसे है और यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो मैंने दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको पढ़ने वाले हैं आज 1857 से लेकर 1947 तक की कहानी। दोस्तों, 1857 की क्रांति से लेकर हमारे स्वतंत्र भारत तक की कहानी आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों को। दोस्तों, अच्छा कंटेंट दोस्तों प्रोवाइड कराता हूं मैं दोस्तों, और बहुत बुरी चीज़ें हैं दोस्तों उनमें आप शेयर कर देते हैं, अच्छी चीज़ों को आप सपोर्ट नहीं करते। तो शेयर आप दोस्तों 2 या 3 लोगों को ज़रूर शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण कोटेशंस जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। फ्रेंड्स, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी के ऐसे नहीं होता कि जैसे 10वीं की एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वही आपके लिए कठिन मूवमेंट हो। दोस्तों, ज़िंदगी में हर पहलू इम्तहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत, यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक की कहानी। फ्रेंड्स, ये मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अभी पार्ट 1 है जिसमें आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं 1857 का विद्रोह कैसे कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ और कैसे कैसे हुआ और उनका नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, लखनऊ से कौन कर रहा था, कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, इस तरीके से फ्रेंड्स डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नरमपंथी उदारवादी चरण। ये 1885 से 1905 तक चला। इसके बाद में गर्मपंथी आया, उग्रवादी चरण 1905 से 1917 तक। इसके बाद में दोस्तों गांधी युग स्टार्ट हुआ, जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे तो 1917 से 1947 तक की कहानी। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह कब स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स? तो 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। फ्रेंड्स, जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री विकसित कर दी गई थी पहले, इसके बाद में नई इनफील्ड रोयल का प्रयोग कर दिया गया था, जो गाय की चर्बी से कारतूस बने थे और उन्हें मुंह से काटना था। तो दोस्तों मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। दोस्तों, इन्होंने गोली मार दी थी किसी मेजर सर्जेंट ह्यूसन को। मंगल पांडे ने गोली मार दी थी, इसलिए इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, कहीं कहीं 18 अप्रैल मिलेगा तो दोस्तों आप कन्फ्यूज नहीं होना, 18 अप्रैल 1857 हो सकता है, कहीं 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 8 अप्रैल 1857 होता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। इस महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। फ्रेंड्स, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस महान विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी कि 1857 में कौन सा था, तो लॉर्ड कैनिंग था इस समय भारत का गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप कि 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि दिल्ली में इस समय कौन सा नेतृत्व कर रहा था, कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था। फ्रेंड्स, डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं दिल्ली की। दोस्तों, समय इसका था 11-12 मई 1857 को। दिल्ली से दोस्तों बहादुर शाह जफर, दोस्तों जब 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, इन्होंने दोस्तों नेतृत्व किया था और इनके साथ में बख्त खान थे। जो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि बहादुर शाह जफर और बख्त खान, मैंने यहाँ पर दोस्तों टाइप नहीं किया है, तो आप याद रखिएगा। इसको दबाने वाला कौन सा था दोस्तों? जॉन निकलसन एंड हडसन। दोस्तों, इनके एक बेटे को गोली मार दी गई थी और इन्हें बंदी बनाकर म्यांमार यानी कि रंगून भेज दिया गया था, तो बहादुर शाह जफर को। तो याद रखिएगा, आप दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, और इसके नेतृत्व को दबाने वाला कौन सा था, तो इंग्लिश जो दोस्तों इंग्लिश सैनिक थे यानी कि अंग्रेज थे, जो थे हडसन और निकलसन। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप दिल्ली से बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे।
बात करते हैं दोस्तों कानपुर की। दोस्तों कानपुर से तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और दोस्तों इन्हें नाना साहब भी कहा जाता है, नाना साहब थे और तात्या टोपे, 5 जून 1857 को दोस्तों कानपुर से नेतृत्व किया था इन्होंने। और याद रखिए कि इस विद्रोह को दबाने वाली थी सर कैंपबेल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स लखनऊ। लखनऊ से नेतृत्व करने वाली थी बेगम हजरत महल। दोस्तों लखनऊ के नवाब थे सादत खान। दोस्तों उनके हड़प लेने के कारण, उनकी हड़प नीति के कारण डलहौजी ने उन्हें हड़प लिया था, इसलिए बेगम हजरत महल, दोस्तों सॉरी ये लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, वो दोस्तों दूसरा था। तो बेगम हजरत महल याद रखने की ट्रिक्स आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसका लक, लखनऊ में लक वर्ड छुपा हुआ है, तो जिसका लक अच्छा होगा उसे बेगम अच्छी मिलेगी। फ्रेंड्स आप किसी तरीके से आप याद रखने की ट्रिक्स आप खुद बना सकते हैं। तो जिसका लक अच्छा होगा तो उसे बेगम अच्छी मिलेगी। तो फ्रेंड्स लखनऊ में लक वर्ड छुपा हुआ है, तो लक से बेगम। तो दोस्तों लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रही थी, तो बेगम हजरत महल। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि 4 जून 1857 को इन्होंने नेतृत्व किया था, और इनके भी नेतृत्व को दबाया था सर कैंपबेल ने। फ्रेंड्स नेक्स्ट है झांसी। झांसी से तो आप जानते ही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी झांसी और ग्वालियर से। इनके नेतृत्व को दबाने वाले थे सर ह्यूरोज। और दोस्तों ह्यूरोज ने कहा भी था कि यहाँ पर झांसी में एकमात्र ऐसी मर्द है जो दोस्तों लड़ने के लिए बाहर आई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए सर ह्यूरोज ने ऐसा कहा था कि यहाँ पर एकमात्र मर्द है। तो फ्रेंड्स जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है, यह कथन कहा था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था या दोस्तों MPPCS का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि जगदीशपुर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। जगदीशपुर यानी कि बिहार में स्थित है। यहाँ पर नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। तो दोस्तों कुंवर सिंह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। इन्होंने दोस्तों नेतृत्व में इनकी लड़ाई लड़ते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और इन्हें बिहार का तात्या टोपे कहा जाता है फ्रेंड्स। अब है नेक्स्ट बरेली। बरेली में खान बहादुर खान। याद रखने की ट्रिक से दोस्तों बरेली में रेल बर्ड है, और रेल में दोस्तों अधिकतर कौन सा इस सामान का आयात निर्यात होता है, तो खान का यानी कोयले का। तो बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा दोस्तों इलाहाबाद और बनारस में भी नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। इसके साथ ही दोस्तों फतेहपुर में किया था अजीमुल्ला ने, और फैजाबाद में किया था मौलवी अहमदुल्ला खान ने। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने दिल्ली बताया था कि नेतृत्व कौन कर रहे थे, बहादुर शाह जफर। मैं दोस्तों आपको क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। आपने यहाँ थ्योरी अच्छे से डिस्कस की है, तो आप क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नरमपंथी उदारवादी चरण की। 1885 से 1905 तक, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो फ्रेंड्स इस समय गवर्नर जनरल कौन था, नाम पूछा जाता है कई बार। तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस। दोस्तों ये कांग्रेस की स्थापना क्यों करनी पड़ी? दोस्तों जब अंग्रेजों का शासन हमारे भारत में लगातार बढ़ता जा रहा था, तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी। दोस्तों बहुत ही दबाव के कारण ये हमारे भारत के जो व्यक्ति थे उन्हें अपनी मांगों को दोस्तों अंग्रेज़ों तक पहुंचाना था, इसलिए उन्हें अपनी एक पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई फ्रेंड्स। और सबसे पहले जब इसकी बैठक हुई तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था फ्रेंड्स, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था। और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसका संस्थापक, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे, तो आप दोस्तों गलती कर देते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी लगा देते हैं, जबकि पहला अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी और संस्थापक थे A.O. ह्यूम। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1886। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत देश में फैल गई थी और ये अब एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी। दोस्तों 1886 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस समय कांग्रेस में 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ पर मैंने दोस्तों टाइप नहीं किया है, तो याद रखिए कि 1886 में दूसरा हुआ था कलकत्ता में। फ्रेंड्स इसके बाद में 1887 में तीसरा हुआ मद्रास में, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। इसके बाद 1888 आया फ्रेंड्स। 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज ज्यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कई बार लगातार कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे। तो फ्रेंड्स कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज ज्यूल। फ्रेंड्स 1887 में ही दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी।
इसके बाद फ्रेंड्स 1892 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिंसबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने दादा भाई नौरोजी। दोस्तों तो आप याद रखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो आप याद रखना कि दादा भाई नौरोजी दोस्तों दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और इसके बाद में दोस्तों 9 अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार दोस्तों अध्यक्षता की थी इसकी, कांग्रेस की। तो आप याद रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता कौन कौन से थे। तो फ्रेंड्स उदारवादी नेता का मतलब होता है जो अपनी मांगों को शिष्टाचार के साथ और दोस्तों और प्रमाण पत्र यानी कि अपने मांगों को शिष्टाचार के साथ में पहुंचाएं, अंग्रेजों तक दोस्तों विनम्र तरीके से पहुंचाने का कार्य करते थे अपनी मांगों को। और उग्रवादी नेताओं का मानना था कि दोस्तों इस तरीके से विनम्रता और शिष्टाचार से हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, इसलिए ये उग्रवादी नेता कहलाते हैं। दोस्तों लड़ाई दंगा करने के बाद में अपनी मांगों को पहुंचाते थे। तो उदारवादी नेता कौन कौन से हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, तो आप याद रखना। दादा भाई नौरोजी, गोविंद धनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले एंड मदन मोहन मालवीय। और उग्रवादी नेता हैं दोस्तों लाल बाल पाल। ये दोस्तों लाल बाल पाल इनका जोड़ा था, 3 व्यक्ति थे। लाल से बनता है दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक एंड पाल से बिपिन चंद्र पाल। और दोस्तों एक व्यक्ति और थे अरविंद घोष। दोस्तों ये उग्रवादी नेता थे। दोस्तों इनका बाद में इनका मर्जन भी हो जाता है दोस्तों, उग्रवादी और उदारवादी नेताओं का अलगाव होता है, बाद में ये दोनों मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर। तो फ्रेंड्स यदि आपने थ्योरी को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है मेरे साथ में, तो आप क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से लगा पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जिसका लक अच्छा होगा उसे बेगम अच्छी मिलेगी, तो लखनऊ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस जो हर एग्जाम्स में या किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था। तो मैंने बताया था लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों 1857 में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 2 है तात्या टोपे। दोस्तों तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 का विद्रोह बिहार से किसने किया था। बिहार जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो याद रखना आपकी बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था नेतृत्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अब दोस्तों मैंने जो पढ़ा चुका हूँ पहले, आपने यदि वो अच्छी थ्योरी मेरे साथ में डिस्कस की है तो आप आंसर अपने आप लगा पाएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 का विद्रोह में शामिल तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। मैं बता चुका हूँ दोस्तों आपको थ्योरी में, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो दोस्तों बैरकपुर में 29 मार्च 1857 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बैरकपुर दोस्तों छावनी से इन्होंने नेतृत्व किया था। नेतृत्व मतलब दोस्तों इन्होंने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था, जो गाय की चर्बी से बने हुए थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी। दोस्तों 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। 1885 में ही दोस्तों बम्बई में इसकी पहला अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई। दोस्तों गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय गवर्नर जनरल 1885 में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है। संस्थापक पूछा गया है तो फ्रेंड्स ए.ओ. ह्यूम राइट आंसर है। यदि पूछा जाए पहली अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका आंसर होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो दोस्तों मैंने बताया था 1892 में दादा भाई नौरोजी ने संसद फिलिपिंसरी नामक स्थान से इंग्लैंड के चुनाव लड़ा और संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय बने दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन नरम दली नेता नहीं है। तो नरम दली नहीं मतलब गरम दली है, तो गरम दल के थे बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में बम्बई में इसकी अध्यक्षता हुई थी। यहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो फ्रेंड्स, इस लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।